आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में सेल एंड परचेस का बिल तैयार करते समय किस तरह से हम पैकिंग चार्जेस एंड फ्रेंट चार्जेस लगाएंगे, उसका किस तरह से हम एंट्री करेंगे, किस तरह से उस पर जीएसटी कैलकुलेशन होगा, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हम जो है आज देखेंगे क्या, पैकिंग चार्जेस एंड फ्रेंट एंट्री विथ जीएसटी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पैकिंग चार्जेस एंड फ्रेंट होता क्या है। तो जब हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो वह पार्टी सामान के पैकिंग का चार्जेस और फ्रेट फ्रेट मतलब क्या हो जाएगा, परिवहन गाड़ी भाड़ा, हमसे अलग से लेता है, जो कि हमारे बिल के अमाउंट में जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार अगर हम किसी कस्टमर को सामान या माल बेचते हैं तो हम भी कस्टमर से अलग से उस माल के पैकिंग चार्जेस, फ्रेट फ्रेट मतलब परिवहन गाड़ी भाड़ा लेते हैं, जो उनके बिल में जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया, गाड़ी भाड़ा चार्जेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास कुछ नोट है। यहाँ पैकिंग चार्जेस एंड फ्रेट पर भी जीएसटी कैलकुलेशन होती है, इसलिए इनवॉइस बनाते समय इसका लेजर जीएसटी के लेजर से पहले सिलेक्ट किया जाता है, जिससे कि इन पर भी जीएसटी का कैलकुलेशन हो सके। ठीक है, सेकेंड, इन पर भी जीएसटी रेट वही होता है जो आइटम पर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि 1/7/2024 को हमने राकेश ट्रेडर्स से 2 पीस मॉनिटर 5,000 रुपए रेट से खरीदे, जिस पर उन्होंने हमसे पैकिंग चार्जेस 200 एंड फ्रेट चार्जेस 500 अलग से लिए, जो कि हमारे बिल में जोड़ दिए। ठीक है, तो राकेश ट्रेडर्स हम यहाँ पास सामान यहाँ पास खरीद रहे हैं। उसी तरह फिर 2/7/2024 को हमने मोनिका ट्रेडर्स को 2 पीस मॉनिटर 10,000 रुपए के रेट से उधार सामान बेचे, जिस पर हम पैकिंग चार्जेस 300 एंड फ्रेंट चार्जेस 600 अलग से लगाए। तो चलिए देखते हैं कि इसका एंट्री किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम बिल रेडी करेंगे। तो जस्ट हम अपना टैली ओपन कर लिए और यहाँ जस्ट हम आ जाते हैं एंट्री करने के लिए वाउचर में। अब यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सामान खरीद रहे हैं राकेश ट्रेडर्स से, तो इसका एंट्री हम किस में करेंगे, परचेज वाउचर में। तो जस्ट हम यहाँ पास परचेज वाउचर सेलेक्ट करते हैं, जिसका शॉर्टकट है F9। परचेज वाउचर आ चुका। यहाँ डेट हमको सही करना है तो F2 बटन दबाएंगे। डेट यहाँ पास हमारे पास जो डेट है क्या, 1/7/2024। तो जस्ट हम यहाँ डाल लेते हैं 1/7 और यहाँ पास इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर यहाँ डाल देंगे। पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी को हम किस पार्टी से हम खरीद रहे हैं, राकेश ट्रेडर्स से। तो राकेश ट्रेडर्स का लेजर बना, हम राकेश ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, बाकी एंटर करते हम जस्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पास परचेज का लेजर और जस्ट हम क्या परचेज कर रहे हैं, मॉनिटर, कितना, 2 पीस मॉनिटर 5,000 के रेट से। तो जस्ट हम यहाँ पास आइटम बना लेते हैं, OLTC करते हुए यहाँ पास बना लिए मॉनिटर, इंटर करेंगे और इसको डाल दिए पीस में। और जस्ट यहाँ पास इंटर और सेट अटर जीएसटी डिटेल ऑप्शन को हम यस करेंगे और यहाँ डिस्क्रिप्शन हम डाल लेते हैं, क्या है, मॉनिटर है। HSN कोड हम डाल देते हैं यहाँ पास, ऑन वैल्यू, और यहाँ से टैक्सेबल जीएसटी रेट हम 18% डाल लेते हैं। इंटर करते हुए जस्ट हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पास कितना हम कर रहे हैं, 2 पीस क्या रेट से, 5,000 रेट से। तो जस्ट हम यहाँ डालिए 5,000। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 10,000 रेट हो गया। एंटर करेंगे और यहाँ पास देखिए कि डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन का हमारा यूज नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम ऑफ कर देते हैं। तो इसके लिए जस्ट हम F12 बटन दबाएंगे। यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है क्या, प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट, ये ऑप्शन यस है, इस ऑप्शन को नो करेंगे क्योंकि इस ऑप्शन का हमारा भी कोई काम नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को हम नो कर दिए। कंट्रोल ए करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पास हमारे पास कोई ये डिस्काउंट नहीं मांगेगा। ठीक है, अब एंटर करते हुए जस्ट हम यहाँ पास आएंगे। अब यहाँ पास हमको चार्जेस लगाना है। इसमें चार्जेस क्या बोल रहा है कि पैकिंग चार्जेस 200 और फ्रेट चार्जेस 500 अलग से लग रहे हैं, जो कि हमारे बिल में जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा, OLTC करेंगे और यहाँ करेंगे जैसे पैकिंग चार्जेस किस पे लग रहा है, ऑन परचेस हम डाल लेते हैं। ठीक है, इसको हम डालेंगे क्या, परचेस अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि जो चार्जेस लग रहा है परचेस पे लग रहा है, तो इसलिए हम परचेस अकाउंट में डालेंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ इन जीएसटी एप्लीकेबल में स्पेस बटन दबाना और यहाँ से हमको नॉट एप्लीकेबल करना है। ठीक है, और यहाँ पास हमारे पास एक ऑप्शन आएगा का इंक्लूड इन एसेसिबली वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, इसमें हमको जीएसटी सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, गुड्स है, सर्विस है, तो हमसे हमारा तो गुड्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है क्या, बेस्ड ऑन वैल्यू। ठीक है, बेस्ड ऑन वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पास जो पैकिंग चार्जेस है, अगर हम परसेंटेज में लगा रहे हैं तो जस्ट यहाँ परसेंटेज टाइप करेंगे।
या डायरेक्ट अमाउंट है तो जस्ट अमाउंट को यहाँ पास टाइप करेंगे। तो अमाउंट यहाँ पास क्या है, 200 अमाउंट है, तो जस्ट हम यहाँ 200 डाल दिए, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या लग रहा है, फ्रेट चार्जेस, मतलब गाड़ी भाड़ा चार्जेस 500। तो यहाँ पास हम इसका भी लेजर बना लेते हैं, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास फ्रेट चार्जेस ऑन परचेज, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पास परचेज अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। और जस्ट यहाँ पास इस ऑप्शन को हम करेंगे यहाँ से नॉट एप्लीकेबल, और स्पेस बटन दबाते हुए इसको हमको नॉट एप्लीकेबल करना है, और यहाँ से जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, और ये क्या है, गुड्स पे है तो गुड्स सिलेक्ट करेंगे, बेस्ड ऑन वैल्यू को हमको सिलेक्ट करना है, और इंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ भी कोई परसेंटेज है तो परसेंटेज डालेंगे, या अमाउंट है तो जस्ट हम यहाँ पास अमाउंट टाइप करेंगे। तो कितना अमाउंट है, 500, तो जस्ट हम यहाँ डाल लेते हैं 500, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका। अब यहाँ पास जो जीएसटी का जो लेजर है हमको यहाँ पास सिलेक्ट करना है। जस्ट हमारे पास ये एक ही स्टेट के अंदर यहाँ पास लेन देन हो रहा है, तो हम यहाँ पास सिलेक्ट करेंगे CGST एंड SGST। तो जस्ट हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं CGST, ठीक है। उसी तरह फिर हम यहाँ पास SGST सिलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट SGST। तो टोटल देखिए यहाँ पास बिल बन रहा है कितना, 12,626। अब यहाँ पास इसका GST टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए जस्ट ऑल्ट A बटन प्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद ऑल्ट F5 बटन प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पास रिपोर्ट हमारे पास शो कर रहा है कि 10,000 रुपए का टोटल मॉनिटर था, जिसपे हमारे पास पैकिंग चार्जेस यहाँ पास लगा और फ्रेट चार्जेस यहाँ पास लगा, ठीक है। टोटल जो बिल बना कितना, 10,700। अब 10,700 पे यहाँ पास देखिए 9% यहाँ पास CGST लग गया और 9% SGST यहाँ पास ये लग चुका, ठीक है। अब यहाँ इसके बटन दबाते हुए हम पीछे आते हैं और जस्ट इसको कर लेते हैं हम यहाँ पास एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये एंट्री हमारे पास ये हो चुका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2/7/2024 को हमने मोनिका ट्रेडर्स को 2 पीस मॉनिटर और 10,000 के रेट से उधार सामान बेचे, जिस पर हम पैकिंग चार्जेस 300 एंड फ्रेट चार्जेस 600 अलग से लगाए, ठीक है। तो हम यहाँ पास क्या करें, सेल करें मोनिका ट्रेडर्स को। तो जस्ट इसके लिए हम यहाँ पास सेल वाउचर में आते हैं, F8 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ सेल वाउचर आ गया। डेट हमको सही करना है, तो डेट क्या है, 2/7/2024। F2 बटन दबाते हैं और यहाँ कर लेते हैं डेट 2/7, और रेफरेंस नंबर, तो यहाँ रेफरेंस नंबर हम कुछ डाल लेते हैं, और पार्टी अकाउंट नेम में किस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं, तो मोनिका ट्रेडर्स को। तो मोनिका ट्रेडर्स हम चूज कर लिए, इंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ पास, और यहाँ से सेल सेलेक्ट कर लिए। अब नेम ऑफ आइटम क्या उसको सेल कर रहे हैं, 2 पीस मॉनिटर 10,000 के रेट से। तो जस्ट हम यहाँ पास 2 पीस मॉनिटर सेलेक्ट कर लेते हैं, स्पेस बटन दबाते हुए मॉनिटर यहाँ पास कितना, 2 पीस क्या रेट से, 10,000 के रेट से, ठीक है। तो टोटल यहाँ पास जो हो रहा है कितना, 20,000 2 पीस का रेट, ठीक है। अब यहाँ पास हमको सिलेक्ट करना है क्या है, जस्ट पैकिंग चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पास हम पैकिंग चार्जेस कितना लगा रहे हैं, 300। तो जस्ट इसके लिए हमको लेजर बनाना पड़ेगा, यहाँ पास ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास हम लेजर बनाएंगे पैकिंग चार्जेस ऑन सेल, ठीक है। और इसको डालेंगे हम सेल अकाउंट में, क्योंकि हमारा जो पैकिंग चार्जेस लग रहा है सेल अकाउंट पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ से स्पेस बटन दबाते हुए इसको भी हमको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। यहाँ से GST सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से गुड्स हमको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से हमको बेस्ड ऑन वैल्यू हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पैकिंग चार्जेस अगर हम परसेंटेज में लगा रहे हैं तो परसेंटेज यहाँ देंगे, अगर डायरेक्ट अमाउंट है तो डायरेक्ट हम यहाँ पास अमाउंट टाइप करेंगे। तो कितना अमाउंट है, 300, तो जस्ट हम यहाँ 300 टाइप कर दिए। उसी तरह जस्ट हम यहाँ पास फ्रेट चार्जेस 600 लगा रहे हैं, तो इसका भी हमको जस्ट लेजर बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास हम फ्रेट चार्जेस ऑन सेल, यहाँ पास हम लेजर बना लेते हैं, और इसको भी हम डालेंगे क्या, सेल अकाउंट में, क्योंकि सेल पे लग रहा है ये, ठीक है। और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पास स्पेस बटन दबाते हैं, इसको भी हमको नॉट एप्लीकेबल करना है। GST यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से गुड्स हो जाएगा, और यहाँ से बेस्ड ऑन वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। इंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पास अमाउंट कितना है, तो 600, तो जस्ट 600 हम यहाँ डाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास हमको टैक्स लगाना है, CGST SGST। तो स्पेस बटन दबाते हैं, यहाँ से CGST हम लगा लेते हैं। उसी तरह फिर स्पेस बटन दबाते हुए हम यहाँ पास SGST लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास देखिए, हमारे पास बिल कितना का बना है, 24,662। अब इसका GST टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देख लेते हैं। तो इसके लिए जस्ट ऑल्ट A बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद जस्ट ऑल्ट F5 बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पास शो करा है कि टोटल हमारा जो अमाउंट बना था मॉनिटर का कितना, 20,000, जिसपे पैकिंग चार्जेस 300 लगा एंड फ्रेट चार्जेस 600 लगा। तो टोटल जो बिल बना कितना, 20,900 का बिल बना, जिसपे 9% यहाँ पास क्या हुआ, टैक्स लग चुका, ठीक है।
इसके बटन दबाते हुए बाहर आते हैं। अब इसको कर लेते हैं हम यहाँ पास क्या, एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास ये एंट्री हो चुका, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पास टैली प्राइम में पैकिंग चार्जेस एंड फ्रेंट चार्जेस का एंट्री, सेल एंड परचेस करते समय हम यहाँ पास ऐड कर सकते हैं और उस पर जीएसटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।